अपने योग आसन पर स्थिर होकर खड़े हो जाएं। पांव भूमि पर दृढ़ता से टिके हुए हैं। दोनों भुजाएं शरीर के दोनों ओर सहज रूप से शिथिल हैं। आंखें बंद कर लीजिए। बाह्य संसार की चहल पहल अब यहीं ठहर जाती है। एक क्षण के लिए कोई प्रयास नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, केवल उपस्थित रहना है। अपने श्वास को अनुभव कीजिए। श्वास भीतर आ रही है और बिना किसी बल के बाहर जा रही है। आज इस क्षण में आप स्वयं से मिलने आए हैं। अपने भीतर बिखरी हुई ऊर्जा को धीरे धीरे समेटते हुए अनुभव कीजिए। मन के कोनों में फैली अस्थिरता अब शांत होने लगी है। आपका शरीर, आपकी श्वास और आपकी चेतना तीनों एक लय में आने लगते हैं। यह कोई तैयारी नहीं है, यह स्वयं को स्वीकार करने का क्षण है। अब आप सजग हैं, स्थिर हैं और योग की यात्रा के लिए भीतर से तैयार हैं। अब अपने पांवों को भूमि पर दृढ़ रखते हुए घुटनों में हल्की शिथिलता बनाए रखें। रीढ़ सीधी है, शरीर सजग है। श्वास भीतर भरते हुए वक्ष को विस्तार दीजिए। कंधे पीछे की ओर खुलते हैं। रीढ़ में कोमल धनुषाकार भाव आता है। अब श्वास छोड़ते हुए नाभि को भीतर खींचिए। हनु हल्की सी वक्ष की ओर झुकती हुई पीठ गोल होने लगती है। यह मार्जरी भाव। श्वास भीतर विस्तार, श्वास बाहर संकोचन। इस सतत प्रवाह में 4 चक्र पूरे कीजिए। रीढ़, गर्दन, कंधे सबको खिंचाव और आराम मिलता जा रहा है। अब पांव भूमि पर समान भार के साथ स्थिर रखें। श्वास भीतर लेते हुए दोनों भुजाएं ऊपर उठाइए। हथेलियां आमने सामने हैं। वक्ष को खोलते हुए कमर से हल्की पीछे की ओर वक्रता लाएं। हस्त उत्तानासन। अब श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकना प्रारंभ करें। रीढ़ को लंबा बनाए रखते हुए धड़ को जांघों की ओर लाएं। यहाँ अर्ध अग्र झुकाव में रुकिए। अब अगली श्वास छोड़ते हुए पूरा आगे की ओर झुकें। पेट जांघों की ओर, सिर स्वाभाविक रूप से नीचे ढीला छोड़ दें। हस्त पादासन। अब श्वास भीतर लेते हुए कमर से ऊपर उठते हुए फिर से अर्ध अग्र झुकाव में आएं और श्वास छोड़ते हुए पूरी तरह ढील देते हुए अग्र झुकाव में लौट जाएं। इस पूरे प्रवाह को श्वास प्रश्वास के साथ कुल 3 बार दोहराएं। हर चक्र में गति को मंद, नियंत्रित और निरंतर रखें। अब थोड़ा अग्र झुकाव से श्वास भीतर लेते हुए घुटनों को मोड़ते हुए धड़ को ऊपर उठाएंगे। दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठी हुई, हथेलियां आमने सामने, उत्कटासन, चेयर पोज। अब उत्कटासन से श्वास छोड़ते हुए दाएं पांव को पीछे और तिरछी दिशा में ले जाइए। अब दोनों पांवों के बीच पर्याप्त दूरी रखें, कम से कम 3 से 4 फीट। बायां घुटना मोड़ा हुआ है, जांघ भूमि के समानांतर, दायां पांव बाहर की ओर खुला है। दोनों भुजाएं कंधों की ऊंचाई पर आमने सामने फैली हुई हैं। दृष्टि बाएं हाथ की उंगलियों की दिशा में रखें। यह वीरभद्रासन द्वितीय है। अब श्वास भीतर लेते हुए दाएं घुटने को भूमि पर धीरे से टिकाएं। बायां घुटना 90 अंश पर मोड़ा हुआ है। पांव भूमि पर स्थिर है। दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठाइए, हथेलियां आकाश की ओर। कंधों को नीचे और ढीला रखें। यह अंजनेय आसन है। यहाँ भी 2 से 3 श्वास ठहरिए। अंजनेय आसन से श्वास छोड़ते हुए दाएं घुटने को भूमि से उठाइए। दाएं पांव को भूमि पर टिकाकर, बायां घुटना मोड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे धड़ को बाईं ओर झुकाइए। बायां हाथ बाईं जांघ पर घुटने के पास सहारे के लिए रखें। दायां हाथ ऊपर से कान के पास लाएं। यह विस्तारित पार्श्व कोणासन है। विस्तारित पार्श्व कोणासन से धीरे धीरे बाएं घुटने को सीधा करना प्रारंभ करें। अब बायां हाथ बाईं जांघ से नीचे की ओर फिसलता हुआ टखने के पास टिकाइए। दायां हाथ ऊपर की ओर उठता है। दोनों भुजाएं एक सीध में। यह है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन से अब दोनों पांवों को लगभग 3 से 4 फुट की दूरी पर ही रखें। पैर सामने की दिशा में ही रहेंगे। कूल्हे समकोण में सामने की ओर रखें। श्वास भीतर लेते हुए रीढ़ को लंबा कीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए कूल्हों से आगे की ओर झुकें। धड़ भूमि की ओर जाता हुआ दोनों हथेलियां भूमि पर सपाट रखें। कोहनियां हल्की मुड़ी हुई रहे।
सिर और गर्दन को ढीला छोड़ दें। यहाँ 2 से 3 श्वास प्रश्वास रुकें। जांघों, पिंडलियों और कमर में खिंचाव को शांत भाव से अनुभव कीजिए। यह है प्रसारित पाद उत्तानासन। प्रसारित पाद उत्तानासन से श्वास भीतर लेते हुए धड़ को ऊपर उठाइए। अब श्वास भीतर लेते हुए बाएं घुटने को धीरे से भूमि पर टिकाइए। दायां घुटना 90 अंश पर मुड़ा हुआ है, पांव भूमि पर स्थिर है। दोनों भुजाएं ऊपर उठाइए, हथेलियां आकाश की ओर। यह अंजनेय आसन। श्वास भीतर, वक्ष का विस्तार, श्वास बाहर, कूल्हों और जांघों में शिथिलता। अब अंजनेय आसन से श्वास छोड़ते हुए बाएं घुटने को भूमि से उठाइए। दोनों पांव को स्थिर रखते हुए दायां घुटना मुड़ा हुआ है, धड़ को दाईं ओर झुकाइए। दायां कोहनी दाईं जांघ पर टिकाएं। यह विस्तारित पार्श्व कोणासन है। विस्तारित पार्श्व कोणासन से धीरे धीरे दाएं घुटने को सीधा करना प्रारंभ करें। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ को दाईं ओर झुकाएं। दायां हाथ नीचे की ओर जाता हुआ भूमि पर उंगलियों या हथेली से टिकाइए। यह त्रिकोणासन है। श्वास को सहज, गहरी और निरंतर बनाए रखें। अब फिर से त्रिकोणासन से श्वास भीतर लेते हुए दाएं घुटने को मोड़ते हुए फिर से वीरभद्रासन द्वितीय में आए। अब श्वास छोड़ते हुए बाएं घुटने को भूमि पर धीरे से टिकाइए। दायां घुटना आगे मोड़ा हुआ, पांव भूमि पर स्थिर। दोनों भुजाएं ऊपर उठाइए, हथेलियां आकाश की ओर। अंजनेय आसन। अब वृक्षासन की ओर धीरे धीरे ऊपर उठते हुए भार दाएं पांव पर स्थिर रहे। बायां पांव उठाकर दाईं जांघ के भीतर की ओर टिकाएं। पांव को घुटने पर न रखें। दोनों हथेलियां वक्ष के सामने नमस्कार मुद्रा में, कंधे ढीले, रीढ़ सीधी, दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर टिकाएं। या 2 से 3 श्वास प्रश्वास ठहरिए। संतुलन और स्थिरता बनाए रखें। वृक्षासन से ऊर्ध्व कपोत आसन। संतुलन बनाए रखते हुए बाएं पांव को दाईं जांघ के ऊपर घुटने के पास टिकाएं। दायां पांव भूमि पर दृढ़ है। घुटने को हल्का मोड़ते हुए नितंब पीछे की ओर ले जाएं। रीढ़ सीधी, वक्ष खुला हुआ। यह है कपोत आसन। अब कपोत आसन से धीरे धीरे ऊपर उठते हुए बाएं पांव को भूमि पर रखिए। अब दोनों पांव को लगभग 3 से 4 फुट की दूरी पर आगे फैलाइए। दोनों हाथ पीछे की ओर ले जाकर उंगलियां आपस में मोड़ें। रीढ़ को लंबा कीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। धड़ भूमि की ओर जाता हुआ, भुजाएं ऊपर की ओर स्वतः उठती हैं। सिर और गर्दन को ढीला छोड़ दें। यहाँ 3 से 4 श्वास ठहरिए। खिंचाव को शांत भाव से अनुभव कीजिए। अग्र झुकाव में पार्श्व घुमाव, धड़ भूमि की ओर। अब श्वास भीतर लेते हुए बाएं हाथ को धीरे से ऊपर उठाइए। दायां हाथ भूमि पर, धड़ में हल्का घुमाव आता है। अब श्वास भीतर लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर और उठाइए। बायां हाथ भूमि पर स्थिर है। कंधों और रीढ़ में उपज रहे खिंचाव को अनुभव करें। इसी क्रम में दोनों ओर यह गति कुल 2 बार दोहराएं। अग्र झुकाव से श्वास भीतर लेते हुए बाएं घुटने को आगे लाएं और भूमि पर टिकाएं। अब दायां पांव पीछे की ओर रखें। धड़ सीधा और भुजाएं ऊपर उठी हुई। यह अंजनेय आसन। यहाँ 2 श्वास ठहरिए। फिर धीरे धीरे वजन दाएं पांव पर ले जाकर बायां पांव उठाइए और दाएं जांघ के भीतर टिकाइए। दोनों हाथ वक्ष के सामने नमस्कार भाव में जोड़ें। यह वृक्षासन है। स्थिरता और संतुलन अनुभव कीजिए। कुछ श्वास ठहरने के बाद धीरे से वजन दाएं पांव पर टिकाएं। बाएं टखने को दाएं जांघ के ऊपर घुटने के पास टिकाएं। हथेलियां नमस्कार भाव में ही रहें। यह कपोत आसन है। श्वास सामान्य रखें और संतुलन बनाए रखें। अब इस प्रवाह के समापन की ओर कपोत आसन से धीरे धीरे उठते हुए दोनों पांव भूमि पर स्थिर करें। भुजाएं शरीर के दोनों ओर शिथिल रखें। अब आप स्थायी मुद्रा में हैं। सारी गति समाप्त हुई। शरीर और मन ऊर्जावान, तरोताज़ा और हल्का अनुभव कर रहा है। धीरे धीरे आंख बंद कीजिए। श्वास को सहज रहने दीजिए। तनाव और थकान अब दूर हो गई है। इस क्षण में ध्यान केंद्रित करें। अपने स्वस्थ शरीर और शांत मन के लिए ईश्वर का धन्यवाद प्रकट कीजिए। कृतज्ञता की अनुभूति अपने भीतर गहराई से करें। आज मेरे साथ
इस योग मार्ग पर जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।